Hi guys, welcome to DS Civil Services. My name is Devesh and in today's video हम जो है एम से स्टार्ट होने वाले अदर जो नेशनल पार्क्स हैं वो देखने वाले हैं। एम से स्टार्ट होने वाले स्टेट्स और यूटीज और इससे आगे ये हमारा नेशनल पार्क्स का आखिरी वीडियो होगा। इसके अंदर जितने भी बचे कुछ नेशनल पार्क्स हैं उसके अंदर हम कवर कर लेंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने एम से स्टार्ट होने वाले एमपी प्लस महाराष्ट्र दो स्टेट्स के नेशनल पार्क देखे थे। एमपी के अंदर हमने 11 नेशनल पार्क देखे थे और महाराष्ट्र के अंदर हमने 6 नेशनल पार्क देखे थे। एमपी के अंदर 11 नेशनल पार्क्स हैं, इसी की वजह से जो है एमपी को ये सबसे ज्यादा नेशनल पार्क्स वाला स्टेट बनाता है। ठीक है, बाकी जो इन्फॉर्मेशन है हम इससे नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसके अंदर सारी इन्फॉर्मेशन कवर कर लेंगे। नेशनल पार्क का पर्पस क्या होता है, नेशनल पार्क के अंदर जो है लेजिस्लेशन जो आते हैं, किस किस लेजिस्लेशन के अंदर नेशनल पार्क आते हैं, कौन कौन से लेजिस्लेशन एप्लीकेबल्स हैं, वो सारी डिटेल्स जो है और फ्लोरा फौना कौन कौन सी हैं वो भी देख लेंगे इंपॉर्टेंट नेक्स्ट वीडियोस में। ठीक है, तो स्टेट्स और यूटीज आज के जो है वो आखिरी होंगे जिसके अंदर सारे टोटल नेशनल पार्क जो है वो कवर हो जाएंगे। तो आज हमारा जो सबसे पहला जो है वो मणिपुर का देखने को मिलेगा, जिसके अंदर आपको दो दो नेशनल पार्क देखने को मिलते हैं। पहला है जिसमें काइबुल लामजाओ नेशनल पार्क। मणिपुर, ये हमारा मणिपुर स्टेट है। ठीक है, ये हमारा मणिपुर स्टेट है। ये हमारा काइबुल लामजाओ नेशनल पार्क जिसको एक दुनिया का फ्लोटिंग आइलैंड भी बोलते हैं, फ्लोटिंग नेशनल पार्क भी बोलते हैं। ठीक है, और इस जगह पे पड़ता है यहाँ पर इम्फाल। मणिपुर की कैपिटल जो है इम्फाल, इम्फाल। ठीक है, तो यहाँ पे पड़ गया काइबुल लामजाओ। और इस जगह पर ये दूसरा नेशनल पार्क जो है शिरुई नेशनल पार्क, शिरुई शिरुई नेशनल पार्क। ठीक है, तो हमारा जो मणिपुर स्टेट है उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ दो नेशनल पार्क देखने को मिलते हैं। इम्फाल के नॉर्थ ईस्ट में जाएंगे काइबुल लामजाओ और उसके नॉर्थ ईस्ट में जाएंगे शिरुई नेशनल पार्क, शिरुई नेशनल पार्क। दो नेशनल पार्क जो है आपको देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट स्टेट देखते हैं मेघालय। ठीक है, मेघालय हमारा यहाँ पड़ता है बांग्लादेश से ऊपर, बांग्लादेश से ऊपर, ये बांग्लादेश है उससे ऊपर, और ये ऊपर जो है ये ब्रह्मपुत्रा बह रही है, ब्रह्मपुत्रा इस तरीके से इधर, और यहाँ पे जो है आपको असम देखने को मिलेगा ये जो है। ठीक है, ये हमारी मेघालय की पूरी बाउंड्री है। ठीक है, तो मेघालय के अंदर आपको दो नेशनल पार्क जो है देखने को मिलते हैं मेनली। पहला है बलफक्रम, बलफक्रम जिसको बोल देते हैं बलफक्रम नेशनल पार्क, जो कि एकदम साउथ में इधर जाके आपको देखने को मिलेगा। ये गारो खासी जयंतिया, इस तरीके से जो हिल्स है गारो खासी जयंतिया हिल्स के नाम भी हम याद करेंगे। अभी इसके लिए याद रखो कि गारो के एकदम साउथ में जाके आपको देखने को मिलेगा कौन सा, बलफक्रम नेशनल पार्क। और गारो के पास ही जो है आपको दूसरा नेशनल पार्क देखने को मिलेगा, नोक्रेक नेशनल पार्क। तो मेघालय के अंदर सिर्फ दो नेशनल पार्क हैं, दोनों के दोनों जो है वो गारो हिल्स जो है। ठीक है, गारो एक ट्राइब भी है, गारो उसी के नाम पे जो है गारो हिल्स रखी गई है। तो गारो हिल्स के अंदर आपको दो नेशनल पार्क देखने को मिलते हैं मेघालय के अंदर इन टोटल, बलफक्रम बलफक्रम नेशनल पार्क और बलफक्रम नेशनल पार्क, दूसरा नोक्रेक नेशनल पार्क। ठीक है, दो नेशनल पार्क हो गए मेघालय के। दो हमने किधर देखे थे, अभी मणिपुर के अंदर देखे थे। नेक्स्ट देखेंगे मिजोरम के अंदर। मिजोरम, ये हमारा मणिपुर है। ठीक है, ये मणिपुर है। मणिपुर के अंदर दो हो गए, मेघालय के अंदर दो हो गए, मिजोरम के अंदर दो हो गए। और जो हमारा सबसे पहला वीडियो था अरुणाचल प्रदेश, जिसके अंदर हमने देखा था, अरुणाचल प्रदेश के अंदर भी हमें दो देखने को मिलते हैं। ठीक है, मिजोरम के अंदर आपको दो देखने को मिलते हैं, एक मर्लिन मर्लिन नेशनल पार्क, मर्लिन नेशनल पार्क, और दूसरा फांगपुई ब्लू माउंटेन नेशनल पार्क, फांगपुई ब्लू माउंटेन नेशनल पार्क। तो मर्लिन नेशनल पार्क, मर्लिन तो ये रहा, मिजोरम आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, इधर ये मिजोरम है। ठीक है, ये मिजोरम में ऊपर है मर्लिन नेशनल पार्क। ठीक है, और इधर साउथ में जाके यहाँ पे पड़ता है ब्लू माउंटेन, ब्लू माउंटेन्स भी हैं। ठीक है, और ब्लू माउंटेन्स नेशनल पार्क भी है, जिसका दूसरा नाम फांगपुई नेशनल पार्क भी बोल देते हैं। ठीक है, तो मिजोरम के अंदर भी दो हो गए, मणिपुर के अंदर भी दो देखने को मिल गए, अरुणाचल प्रदेश के अंदर दो मिल गए, मेघालय के अंदर दो मिल गए। ठीक है, मेघालय के दोनों इधर की साइड थे यहाँ पर। ठीक है, मणिपुर के अंदर एक इधर था और एक इधर था। ठीक है, मिजोरम के अंदर एक नॉर्थ में है और एक एकदम साउथ में जाके है, दोनों के दोनों जो है वो म्यांमार साइड में है।
ठीक है, याद रखना लोकेशन, ओवरऑल लोकेशन याद रखो। नेक्स्ट हमारा है नागालैंड। नागालैंड के अंदर आपको एक देखने को मिलता है इंटाकी नेशनल पार्क। ये रहा नागालैंड के अंदर, ये रहा इंटाकी नेशनल पार्क आपको देखने को मिलेगा। एक यहाँ पर मणिपुर के 2, ठीक है, मिजोरम के 2, मेघालय के 2, अरुणाचल प्रदेश के 2, ठीक है, असम के 8। आई होप आपको ये नंबर्स याद रहेंगे। जब ये नंबर से फेमिलियरिटी हो जाएगी ना एक बार, तो आप चुटकियों में चीजें करने लगोगे। तो पहले हम ब्रॉडर पर्सपेक्टिव लेके चल रहे हैं कि हमें नाम याद हो जाए, उनकी लोकेशन याद हो जाए, ठीक है। इंटाकी याद रखिएगा, ठीक है, नागालैंड के साउथ में पड़ता है, लगभग आप कह सकते हो साउथ वेस्ट में नागालैंड के पड़ सकता है। साउथ वेस्ट में इंटाकी नेशनल पार्क, ठीक है, नागालैंड के अंदर आपको एक नेशनल पार्क देखने को मिलेगा। नेक्स्ट हम देखते हैं उड़ीसा। उड़ीसा के अंदर हमको ओवरऑल 2 नेशनल पार्क देखने को मिलते हैं। एक आता है भितरकनिका नेशनल पार्क। भितरकनिका ये दिख रहा होगा आपको, ठीक है, ये बे ऑफ बंगाल है और ये यहाँ पे वेस्ट बंगाल है, ठीक। तो एकदम नॉर्थ में जाके आपको देखने को मिल रहा है भितरकनिका, और दूसरा इसी के ऊपर जाकर ये सिमलीपाल। तो 2 नेशनल पार्क हैं, बीएस भितरकनिका नेशनल पार्क, और दूसरा है सिमलीपाल नेशनल पार्क। 2 नेशनल पार्क देखने को मिलते हैं कुल मिला के। दोनों के दोनों जो है किस साइड में जाके पड़ते हैं, इधर ये जो है बे ऑफ बंगाल के साइड में जाके पड़ते हैं। एक थोड़ा सा जो पास में है वेस्ट बंगाल के जो है सिमलीपाल, और थोड़ा सा साउथ में जाके जो है वो भितरकनिका नेशनल पार्क, ठीक है। सिमलीपाल एक टाइगर रिजर्व भी है, वो बाद में देखेंगे टाइगर रिजर्व्स को ओवरऑल, बट जब याद रखना जब हम टाइगर रिजर्व देखेंगे तो हम कनेक्ट कर पाएंगे कि ये एक नेशनल पार्क भी है, ठीक है। तो भितरकनिका और सिमलीपाल 2 नेशनल पार्क हो गए उड़ीसा के अंदर। 2 और कहाँ भी थे, 2 हमें अरुणाचल प्रदेश के अंदर देखने को मिले, मेघालय के अंदर देखने को मिला, सेकंड आपको मिजोरम के अंदर भी देखने को मिलेगा, ठीक है। कई सारे स्टेट्स में है 2-2 नेशनल पार्क। नेक्स्ट हमारा है राजस्थान। राजस्थान के अंदर हमको 5 नेशनल पार्क जो है, 5 नेशनल पार्क देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला जो है ऑर्डर में चलते हैं, देखते हैं कि सबसे पहला जो है डेजर्ट नेशनल पार्क आता है। अगर ऑर्डर में चलेंगे अल्फाबेटिकल ऑर्डर, जो ऑर्डर मिस हो गया है यहाँ पर, डेजर्ट नेशनल पार्क, ठीक है, डेजर्ट नेशनल पार्क। अच्छा, हमने राजस्थान के बाजू से ही जो है एमपी पड़ता है, उसके अंदर हमने फॉसिल और डेजर्ट फॉसिल उस तरीके से नेशनल पार्क देखे थे, याद है। प्रीवियस वीडियो में जाके, इसी से प्रीवियस वीडियो में जाके देखिएगा कि एमपी के अंदर 11 हैं, कौन कौन से हैं, और महाराष्ट्र के अंदर 6 हैं, कौन कौन से हैं, ठीक है, फॉसिल्स वाले जो हैं। तो डेजर्ट नेशनल पार्क हो गया। दूसरा है मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क, ठीक है। नेक्स्ट क्यूरादेव, जो कि भरतपुर में आपको देखने को मिलता है। लोकेशन अभी ओवरऑल अभी बाद में देखेंगे। तो देखो डेजर्ट नेशनल पार्क जो कि सबसे वेस्टर्न पार्ट में आपको देखने को मिला, यहाँ पर सबसे अलग थलग जो है पाकिस्तान के बॉर्डर के पास में है डेजर्ट नेशनल पार्क, ठीक है। क्योलादेव जो है एकदम वेस्ट में है। तो पहले ये 2 याद रखो, ये 2 कि डेजर्ट जो है एकदम वेस्ट में है, क्योलादेव जो ईस्ट में है, ये वेस्ट में है, ठीक है। ये दोनों जो है याद हो गए। सबसे नॉर्थ में जो है राजस्थान के इधर सरिस्का टाइगर रिजर्व, और साउथ में मुकुंदरा नेशनल पार्क, ठीक है। तो डेजर्ट, क्योलादेव, मुकुंदरा, सरिस्का और लास्ट में रणथंबोर नेशनल पार्क, ठीक है। तो एक ऐसी लाइन ड्रॉ करी हमने, ठीक, और एक ऐसी लाइन ड्रॉ करी, और उसमें ये इस तरीके से जो है नेशनल पार्क देख रहे हैं। तो इसको ऐसे ड्रॉ कर लो इस तरीके से, ये, ठीक है। अब आई होप आपको ये समझ में आ रहा हो मैं ये लाइन ड्रॉ क्यों कर रहा हूँ, ठीक है। ये देखो, ये फिर से देखते हैं ये वाला। तो यहाँ पे सबसे वेस्ट में क्या हो गया, डेजर्ट हो गया। सबसे ईस्ट में क्या होगा, क्योलादेव हो गया। इन दोनों के बीच लगभग बीच में सरिस्का हो गया, ठीक है, बीच से थोड़ा सा ईस्ट जाके है सरिस्का, और सरिस्का के एकदम अपोजिट में, ठीक है, वो मुकुंदरा हो गया, मुकुंदरा नेशनल पार्क। और सरिस्का और मुकुंदरा के बीच में, सरिस्का और मुकुंदरा के बीच में क्या हो गया, सरिस्का और मुकुंदरा के बीच में आपको रणथंबोर नेशनल पार्क देखने को मिलेगा, ठीक है। तो सबसे वेस्ट में क्या था, डेजर्ट नेशनल पार्क। सबसे ईस्ट में क्या हो गया, क्योलादेव नेशनल पार्क। डेजर्ट और क्योलादेव के बीच में क्या हो गया, सरिस्का के अपोजिट क्या हो गया, मुकुंदरा, और सरिस्का और मुकुंदरा के बीच में क्या हो गया, रणथंबोर। तो 5 नेशनल पार्क जो है मेनली हो गए, ठीक है। इस तरीके से एक डायग्राम बना लेना और उसी से जो है याद कर लेना, बात खत्म, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं
सिक्किम, सिक्किम के अंदर आपको एक नेशनल पार्क देखने को मिलता है। ठीक है, तो सिक्किम कैसे आता है, तो इस तरीके से अगर मैप है इंडिया का, ठीक है, तो यहाँ पर जो है ये जो हिस्सा है वो चिकन नेक कॉरिडोर वाला है, चिकन नेक कॉरिडोर। ठीक है, तो ये जो है ये हमारा सिक्किम है, और इसके अंदर हमारा इकलौता है आता है कंचनजंगा। इसकी स्पेलिंग कैसे याद रखोगे, कांग, कांग KHANG, कांग प्लस चैंद प्लस जोंगा, कांचनजंगा नेशनल पार्क। ठीक है, तो इस तरीके से याद रखोगे। ये आपको दिख रहा है, ये ग्रीन ग्रीन जो डोर है, वेलकम टू कांचनजंगा नेशनल पार्क। ठीक है, कितना सुंदर सा बना रखा है, नेचुरल ब्यूटी है इन टोटल। ठीक है, तो सिक्किम के अंदर इकलौता कांचनजंगा नेशनल पार्क आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट चलते हैं तमिलनाडु। ठीक है, तमिलनाडु के अंदर आपको 5 नेशनल पार्क देखने को मिलते हैं। जी से देखो, जी से गुंडी, जी से गल्फ ऑफ मन्नार मरीन नेशनल पार्क, जी से जी स्क्वायर, एक हो गया गुंडी, और गुंडा याद रखना, गुंडा से गुंडी याद रख लेना, तो गुंडी नेशनल पार्क, और दूसरा हो गया गल्फ ऑफ मन्नार नेशनल पार्क। ठीक है, नेक्स्ट आप देखते हो इंदिरा गांधी नेशनल पार्क। अभी तक हमने संजय गांधी के नाम पर भी देखा था, राजीव गांधी के नाम पर भी देखा था, अब आ गया हमारा इंदिरा गांधी, और दूसरा नाम है इसका अन्नमलई नेशनल पार्क। इंदिरा गांधी और अन्नमलई नेशनल पार्क। ठीक है, तो जी स्क्वायर से क्या क्या हो गई, जी स्क्वायर से गुंडी और गल्फ ऑफ मन्नार, जिसको मरीन नेशनल पार्क भी बोलते हैं क्योंकि वो पानी के अंदर है, तो गल्फ ऑफ मन्नार मरीन नेशनल पार्क। ठीक है, ये एक पूरा नाम हो गया, दूसरा गुंडी हो गया, तीसरा इंदिरा गांधी के नाम पर इंदिरा गांधी और अन्नमलई, जो कि अपने आप में एक हिल भी है, देखेंगे हम आगे जाके, एक हिल भी है। ठीक है, तो अन्नमलई नेशनल पार्क। चौथा हो गया हमारा मुदुमलई नेशनल पार्क। ठीक है, मुदुमलई नेशनल पार्क, मलई मलई। तो ये जो नाम आपको दिख रहे हैं अक्सर जो है वो तमिलनाडु के अंदर देखने को मिलते हैं नाम, तो सब फैमिलियरिटी देखना। तो पहला हो गया गुंडी गल्फ ऑफ मन्नार मरीन नेशनल पार्क, दूसरा इंदिरा गांधी और अन्नमलई नेशनल पार्क, तीसरे नंबर पर यानी कि चौथा जो नेशनल पार्क हो गया वो मुदुमलई नेशनल पार्क, और आखिरी हमारा मुकुर्थी नेशनल पार्क। अभी हम इनको मैप पर देखते हैं, इनकी लोकेशंस एग्जैक्टली कहाँ कहाँ पर हैं। ठीक है, तो ये देखो, सबसे इस वाले राइट वाले मैप के अंदर देखोगे, यहाँ पे आपको गुंडी नेशनल पार्क देखने को मिलेगा, मुकुर्थी नेशनल पार्क इधर देखो सबसे वेस्ट में, ये आपको इंदिरा गांधी नेशनल पार्क और अन्नमलई नेशनल पार्क। ठीक है, इधर आपको गल्फ ऑफ मन्नार, मैंने कहा था ना आपको, पानी के अंदर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो अब हमारे टोटल कितने हो गए, इधर गुंडी हो गया सबसे ऊपर, इधर आपको मुदुमलई, ये मुकुर्थी, तो ये मुकुर्थी है, इधर ही मुदुमलई है। ठीक है, और इंदिरा गांधी इधर हो गया, और अन्नमलई, और इधर जो है वो गल्फ ऑफ मन्नार है। गल्फ ऑफ मन्नार थोड़ा सा लार्जर एरिया में फैला हुआ है, ये यहाँ पे स्टार बना दिया है बस लोकेशन बताने के लिए। ठीक है, तो 5 हो गए। सबसे ऊपर आपका जी स्क्वायर था हमारा, ठीक है, गुंडी और गल्फ ऑफ मन्नार नेशनल पार्क, सबसे ऊपर इधर गुंडी है, सबसे साउथ में आपको गल्फ ऑफ मन्नार देखने को मिलेगा। आई होप आपको याद हो गया हो। जी स्क्वायर तमिलनाडु के अंदर देखने को मिलता है, सबसे ऊपर है जी स्क्वायर का एक जी गुंडी नेशनल पार्क, दूसरा जी गल्फ ऑफ मन्नार मरीन नेशनल पार्क और मरीन पार्क। ठीक है, एक सबसे नॉर्थ में देखने को मिलेगा तमिलनाडु के बे ऑफ बंगाल के बॉर्डर पर, और एक सबसे साउथ के अंदर देखने को मिलेगा। अब तमिलनाडु के अंदर वेस्ट में जाएंगे, ये तमिलनाडु में वेस्ट में जाएंगे तो 2 मिलेंगे, एम स्क्वायर मुकुर्थी और मुदुमलई। ठीक है, जी स्क्वायर एम स्क्वायर मुकुर्थी मुदुमलई, और बीच में आपको क्या देखने को मिलेगा, इंदिरा गांधी और अन्नमलई नेशनल पार्क। ठीक है, तो ये हमारे टोटल 6 नेशनल पार्क जो है वो कवर हो गए, जी स्क्वायर एम स्क्वायर आई। ठीक है, अगर इस तरीके से मैप देखेंगे तो G1 G1 G2 यहाँ पर दोनों M1 M2 अगर आपको देखने को मिल जाएंगे, और बीच में जो यहाँ पर जो है आई। ठीक है, आई होप ये अपना गुंडी हो गया, गल्फ ऑफ मन्नार हो गया, मुदुमलई मुकुर्थी, और ये बीच में जो है आपका इंदिरा गांधी और अन्नमलई नेशनल पार्क। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं लद्दाख। लद्दाख के अंदर आपको एक ही नेशनल पार्क देखने को मिलता है, हेमिस हाई अल्टीट्यूड नेशनल पार्क। लद्दाख के बाजू से ये यूटी, लद्दाख अपने आप में एक यूटी है। ठीक है, लद्दाख के बाजू से जम्मू कश्मीर यूटी है, और उसके अंदर हमने 4 नेशनल पार्क देखे थे। आई होप आप वीडियोस को देख चुके होंगे, अगर नहीं देखा है तो प्लीज देखिएगा, आपको पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा,
और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा फैलाइएगा। ठीक है, तो लद्दाख का एक नेशनल पार्क देखा हमने, जिसका हेमिस हाई अल्टीट्यूड नेशनल पार्क, हाई एल्टीट्यूड नेशनल पार्क, ठीक है, हेमिस हाई एल्टीट्यूड नेशनल पार्क। नेक्स्ट देखते हैं तेलंगाना। ठीक है, तेलंगाना का फॉर्मेशन जो है वो लेटली हुआ है, 2014 के अंदर इसका स्टेट का फॉर्मेशन हुआ। तो प्रीवियसली जो है आंध्र प्रदेश के अंदर ही आते थे ये 3 नेशनल पार्क, बट अभी जो तेलंगाना के अंदर 3 नेशनल पार्क इन टोटल आपको देखने को मिलते हैं। पहला जो है आपको देखने को मिलता है, आप याद रखिएगा, KM स्क्वायर, तमिलनाडु के अंदर आपको KM स्क्वायर देखने को मिलता है। एक है कासू ब्रह्मानंदा रेड्डी नेशनल पार्क, ठीक है, कासू ब्रह्मानंदा रेड्डी नेशनल पार्क। दूसरा महावीर हरना वनास्थली, महावीर हरना वनस्थली नेशनल पार्क। और आखिरी है मृगावनी नेशनल पार्क। तो पहला कासू ब्रह्मानंदा रेड्डी नेशनल पार्क, केबीआर से याद रख सकते हो, KBR करके है, एक काफी बड़ा नाम है, कासू ब्रह्मानंदा रेड्डी नेशनल पार्क। दूसरा महावीर हरना वनस्थली, MHV नेशनल पार्क, KBR नेशनल पार्क, MHV नेशनल पार्क। और आखिरी में आता है मृगावनी नेशनल पार्क, मृगवनी और मृगावनी नेशनल पार्क। ठीक है, तो 3 नेशनल पार्क है। आई नो थोड़ा सा टफ है, बट याद रखिएगा KM स्क्वायर जो है, 3 नेशनल पार्क आपको तेलंगाना के अंदर देखने को मिलते हैं। एक KBR हो गया, एक MHV हो गया और एक MNFB हो गया। ठीक है, मृगावनी नेशनल पार्क। तो अब इनकी लोकेशन देख लेते हैं। ये तेलंगाना आपको देखने को मिलता है, ठीक है, ये तेलंगाना आपको देखने को मिलता है। तो सबसे ऊपर के ही है कासू ब्रह्मानंदा रेड्डी नेशनल पार्क, और उससे नीचे जो है महावीर, देखो ऑर्डर भी सेम ही है, KM स्क्वायर, ठीक है, मृगावनी, याद रखिए। और तीनों के तीनों जो है वो सेंटर में ही है, तीनों के तीनों ऑल आर इन द सेंटर। और सेंटर में ही ऊपर के एक है, ये दूसरा MAH है महावीर, और ये मृगावनी है। ठीक है, इस तरीके से इनका ऑर्डर है, सिंपल। तेलंगाना के 3 हो गए। अब नेक्स्ट देखते हैं, ये पूरा, ये देखो, ये तीनों के तीनों जो है सेंटर के अंदर आ रहे हैं। कासू वाला हो गया, महावीर का हो गया और मृगावनी हो गया। ये तीनों के तीनों जो है सेंटर में आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आपका त्रिपुरा के अंदर जो है 2 देखने को मिलते हैं। हमने मिजोरम के अंदर 2 देखे थे, हमने मणिपुर के अंदर 2 देखे थे, मेघालय के अंदर 2 देखे थे, अरुणाचल प्रदेश के अंदर 2 देखे थे, नागालैंड के अंदर हमने 1 देखा था, असम के अंदर हमने 8 देखे थे, त्रिपुरा के अंदर हमने कितने देखे हैं? 2। तो 3, 3, 6 और 1, 7। तो 7 स्टेट हो गए नॉर्थ ईस्ट के, जिसके अंदर हमने एक साथ ही बता दिया आपको। कितना आसान हो गया। आप जब एक बार आप इस तरीके से कर लोगे ना, आप देखना बहुत आसान लगेगा आपको ये सारा। जब इससे आगे हम नेशनल पार्क से आगे मूव करेंगे कि किस तरीके से जो नेशनल पार्क्स हैं उनकी जो एग्जिस्टेंस है वो किस वजह से है, वो बायोडाइवर्सिटी का पार्ट, हम इनको पढ़ते क्यों हैं एक्चुअली में। तो सबसे पहला जो पार्ट आता है वो बायोडाइवर्सिटी का आता है। उसके बाद जो बायोडाइवर्सिटी लॉस के अंदर जो है बायोडाइवर्सिटी है उसका लॉस कर रहा है कौन? हम ह्यूमंस कर रहे हैं। ठीक है, और उसके लॉस के अंदर कुछ कंजर्वेशन की चीजें बनाई गई कि किस तरीके से उसको बचाया जा सकता है, जिसकी वजह से नेशनल पार्क का फॉर्मेशन हुआ, नेशनल पार्क्स हुई, बायोडाइवर्सिटी रिजर्व हुए, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हुई, ये सब हुई। और ये अलग अलग मतलब है इन सभी का, और हम देखेंगे कि डिटेल में कि अलग अलग मतलब इनका क्यों है। ठीक है, अभी के लिए यहाँ तक, और इस सीरीज को फॉलो करते रहिए प्लीज। इसको लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिए। तो त्रिपुरा के हम देख चुके हैं 2। पहला आता है क्लाउडेड, ठीक है, जिसपे बादल से बने रहते हैं लेपर्ड के ऊपर, क्लाउडेड नेशनल पार्क, क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क। ठीक है, ये आपको जो है त्रिपुरा देखेगा। ठीक है, त्रिपुरा, और यहाँ पर जो है त्रिपुरा के सबसे वेस्ट में जो है आपको देखेगा क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क। और साउथ में जो है बाइसन मिलते हैं, बाइसन देखने को मिलते हैं त्रिपुरा के अंदर आपको बाइसन देखने को मिलते हैं। वहीं पर बाइसन और राजबरी नेशनल पार्क। तो त्रिपुरा के अंदर अच्छा 2 नेशनल पार्क आपको देखने को मिलते हैं। पहला है क्लाउडेड नेशनल पार्क और क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क, दूसरा है बाइसन और राजबरी नेशनल पार्क। ठीक है, सीबी, ठीक है,
क्लाउडेड नेशनल पार्क, क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क, दूसरा बाइसन नेशनल पार्क और राजबरी नेशनल पार्क। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के अंदर आपको इकलौता इकलौता नेशनल पार्क देखने को मिलता है दुधवा नेशनल पार्क। ठीक है, पीलीभीत बरेली के पास आपको ये देखने को मिलेगा, दुधवा नेशनल पार्क, नेपाल के बॉर्डर के पास दुधवा नेशनल पार्क, दुधवा। ठीक है, नेक्स्ट आता है उत्तराखंड। उत्तराखंड के अंदर आपको मेनली 6 जो है नेशनल पार्क देखने को मिलते हैं। ठीक है, और उत्तराखंड के अंदर ही सबसे पहले जो नेशनल पार्क फॉर्मेशन हुआ था वो देखने को मिलता है, वो हम आगे जाके डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ठीक, तो उत्तराखंड के अंदर सबसे पहला है कॉर्बेट। कॉर्बेट जिसका नाम जिम कॉर्बेट भी है, जिसको जिम कॉर्बेट भी बोलते हैं, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ठीक है, कॉर्बेट नेशनल पार्क और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। दूसरा CG² NRV। ठीक है, तो सी से क्या हो गया, कॉर्बेट और जिम कॉर्बेट। जी से 2 जी हैं, एक तो गंगोत्री हो गया, एक दूसरा हो गया गोविंद नेशनल पार्क। तो गोविंदा से याद रखना, गोविंदा और गंगोत्री। गोविंदा जी गंगोत्री नहाने गए, तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क और गंगोत्री नेशनल पार्क, साथ में गोविंदा जी, गोविंद नेशनल पार्क। ठीक है, फिर नंदा देवी जो है, नंदा देवी नेशनल पार्क। उसके बाद आपको राधा जी नेशनल पार्क, जो कि हरिद्वार और ऋषिकेश के बीच में देखने को मिलता है। लोकेशन वगैरह हम बाद में याद रखेंगे, पर हरिद्वार और ऋषिकेश के बीच में जो है देखने को मिलेगा ये राधा जी नेशनल पार्क। नेक्स्ट वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क। ठीक है, ये बद्रीनाथ के पास आपको देखने को मिलता है। ये सबकी लोकेशन हम बाद में याद रखेंगे। तो सबसे पहले याद रखो CG² NRV। उत्तराखंड की जब भी आए CG² NRV आपके मन में आ जाना चाहिए कि CG² NRV एक नेशनल पार्क्स की लिस्ट है जो कि आपको उत्तराखंड के अंदर देखने को मिलते हैं। CG² NRV। सी से कॉर्बेट और जिम कॉर्बेट, एक जी से क्या हो गया गंगोत्री, दूसरे जी से गोविंदा जी। और गोविंदा जी कहाँ पे चले गए, नंदा देवी चले गए, नंदा देवी नेशनल पार्क। ठीक है, और वहीं पर राजा जी नेशनल पार्क मिल गया, और साथ में क्या मिल गया आपको, वैली ऑफ फ्लावर्स। ठीक है, वैली ऑफ फ्लावर्स खास करके बरसात के सीजन में और बरसात के जस्ट बाद वाले सीजन में आपको अगस्त सितंबर के अंदर बहुत सुंदर फूल आपको वहां पे देखने को मिलते हैं। उसके बाद जब सर्दियों में जाने का कोई मतलब नहीं है वहां पर, ये जो उसका टाइम पीरियड जो है बहुत सुंदर रहता है। तो अभी जो है फॉर्मूला याद रखना, सिंपल सा CG² NRV। ठीक है, और इसका वैली ऑफ फ्लावर्स का वीडियो जरूर देखना, एक वीडियो, काफी सारे वीडियोस हैं आपको देखने को मिल जाएंगे किस तरीके से सुंदर लगता है। तो उत्तराखंड के हम 6 हमने देख लिए हैं। अब इनको थोड़ा सा लोकेशन देख लेते हैं उत्तराखंड के मैप पर। ये हमारा उत्तराखंड है। ठीक है, ये हमारा उत्तराखंड है, ये उत्तराखंड है। अब इस पर देखते हैं। ठीक है, सी से कॉर्बेट, यहाँ पे आपको कॉर्बेट देखने को मिलेगा जिसका जिम कॉर्बेट भी बोल देते हैं। G² गंगोत्री, सबसे नॉर्थ में गंगोत्री देखने को मिल गया, और एक दूसरे नंबर पर गंगोत्री के ही बाजू से आपको गोविंद, जिसका गोविंद पशु विहार नेशनल पार्क भी बोल देते हैं और गोविंद नेशनल पार्क भी बोल देते हैं। गोविंद एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, याद रखेंगे, बाद में देखेंगे, अभी इसी को याद करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। बस आपको याद रखना है CG² NRV, बस CG² NRV। सी हमने कहाँ देख लिया, यहाँ पर देख लिया, सबसे साउथ में आपको देखने को मिल जाएगा सी, जिम कॉर्बेट और कॉर्बेट नेशनल पार्क। G² में दोनों के दोनों जी आपको ऊपर देखने को मिल जाएंगे, एक जी गंगोत्री हो गया, दूसरा जी एक ईस्ट में है गंगोत्री और एक वेस्ट में है गोविंद पशु विहार और गोविंद नेशनल पार्क। ठीक है, उसके बाद NR आता है। एन जो है थोड़ा सा साउथ में देखने को मिलेगा, गंगोत्री और नंदा देवी के बीच में आपको मिलती है वैली ऑफ फ्लावर्स। ठीक है, गंगोत्री और नंदा देवी के बीच में आपको देखने को मिलता है वैली ऑफ फ्लावर्स। और आखिरी जो राजा जी नेशनल पार्क है वो आपको देखने को मिलेगा जिम कॉर्बेट के थोड़ा सा वेस्ट में जाके और नॉर्थ में जाके, आप कह सकते हो नॉर्थ वेस्ट में जाके आपको देखने को मिलेगा जिम कॉर्बेट के राजा जी नेशनल पार्क। तो टोटल 5 हो गए। ठीक है, यहाँ पे हल्का सा एक वो देख लेते हैं कि पिक्चर बना लेते हैं। तो सबसे साउथ में C, G1, G2, NRV। ठीक है, आई होप आपको ये जो है अच्छे से याद रहे कि इस सब का मतलब क्या है और इसकी ट्रिक क्या है। ठीक है, ट्रिक ऐसा आपको रटनी नहीं है, बस आपको याद रखना है कि C कॉर्बेट हो गया, G से गंगोत्री हो गया, दूसरे G से गोविंदा हो गया, गोविंद पशु विहार हो गया, N से नंदा देवी हो गया, वैली ऑफ फ्लावर्स हो गया और राजा जी हो गया। सिंपल, बस कीप इट सिंपल। बस शॉर्ट ट्रिक तो हम अक्सर भूल जाते हैं,
बट हम उनके नाम एक्चुअली में याद रखेंगे और नाम को विजुअलाइज कर लेंगे, ठीक है, कि किस लोकेशन पे कौन सा जो है नेशनल पार्क देखने को मिलेगा। लोकेशन विजुअलाइज करेंगे, नाम को, नाम के साथ उसकी लोकेशन विजुअलाइज करो। जब मैं आपसे कहूँ कि वैली ऑफ फ्लावर्स कहाँ है, तो आपको लोकेशन विजुअलाइज होनी चाहिए कि उत्तराखंड के किस हिस्से के अंदर आपको देखने को मिलेगा। बस इतना सिंपल रखना है, इतना सिंपल चीजें करनी है इन वीडियोस के सब। और आखिरी में, आखिरी स्टेट जो है हमारा देखने को मिलेगा वेस्ट बंगाल का, जिसके अंदर आपको 6 नेशनल पार्क देखने को मिलते हैं। जिसमें पहला जो नेशनल पार्क है बक्सा, बक्सा जैसे बक्सा नहीं होता, बक्सा लेके जो चलते थे, तो वो बक्सा नेशनल पार्क। दूसरा गोरुमरा नेशनल पार्क, गोरुमरा नेशनल पार्क। तीसरा जल्दापारा नेशनल पार्क, बीजीजे, बक्सा, गोरुमरा, जल्दापारा नेशनल पार्क, न्योरा वैली नेशनल पार्क, सिंगलीला नेशनल पार्क और सुंदरबन नेशनल पार्क। सुंदरबन तो सब जानते ही हैं, ठीक है, सुंदर है जो कि सुंदरबन। पहला बक्सा हो गया, बी से बक्सा हो गया, फिर जी से गोरुमरा हो गया, सबके सब अलग है। जे से जल्दापारा हो गया, न्योरा वैली हो गया, सिंगलीला हो गया, सिंगलीला हो गया, सिंगलीला हो गया, सुंदरबन हो गया, ठीक है। ये हमारे टोटल 6 नेशनल पार्क वेस्ट बंगाल के अंदर देखने को मिलते हैं। अब इनकी लोकेशन जो है हम देखते हैं मैप के ऊपर वेस्ट बंगाल का, ठीक है। ये वेस्ट बंगाल का मैप है, ये देखो, ठीक है। नीचे जो है बे ऑफ बंगाल है और साइड में जो है ये बांग्लादेश है, बांग्लादेश आपको देखने को मिलेगा ये। तो ये हमारा जो है वेस्ट बंगाल का बॉर्डर है, ठीक है। ये चिकन नेक कॉरिडोर का जो होते हुए, ठीक है। अब देखते हैं सबसे पहला जो था बक्सा। यहाँ आपको देखने को मिल रहा होगा बक्सा, बक्सा नेशनल पार्क, ठीक। बक्सा नेशनल पार्क सबसे ईस्ट में, असम के बॉर्डर पर ऑलमोस्ट, ठीक है। असम के बॉर्डर पर आपको देखने को मिलेगा बक्सा नेशनल पार्क। उसके बाद आपको देखने को मिलता है, ये देखो यहाँ पर, उससे नेक्स्ट है जल्दापारा नेशनल पार्क, फिर है गोरुमरा नेशनल पार्क, फिर है न्योरा वैली नेशनल पार्क और फिर है सिंगलीला नेशनल पार्क। तो जो 5 नेशनल पार्क हैं वो इस पूरे एरिया के अंदर आपको देखने को मिलते हैं। पूरे के पूरे ऑलमोस्ट चिकन नॉक कॉरिडोर तो इसको बोलते हैं, ये जो पूरा है, तो चिकन नॉक कॉरिडोर के पास में और उसके बाद में जो है वेस्ट बंगाल का जो हिस्सा है उसके अंदर आपको 5 नेशनल पार्क वेस्ट बंगाल के देखने को मिलते हैं। टोटल कितने हैं? टोटल वेस्ट बंगाल के अंदर 6 नेशनल पार्क हैं। इसके ऊपर यहाँ पर सिक्किम है, सिक्किम के अंदर 1 नेशनल पार्क देखने को मिलता है। आप प्लीज कमेंट में करके बताइएगा कौन सा नेशनल पार्क सिक्किम के अंदर देखने को मिलता है, ठीक है। तो वेस्ट बंगाल के अंदर 6 नेशनल पार्क हैं, 6 में से 5 जो है पूरे के पूरे चिकन नेक कॉरिडोर और उसके आसपास देखने को मिलते हैं, और एक जो है ये एकदम साउथ में देखने को मिलता है सुंदरबन नेशनल पार्क, ठीक है। तो टोटल हो गए हमारे 6, तो सुंदरबन, बक्सा, जल्दापारा, गोरुमरा, न्योरा वैली और सिंगलीला, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा जो नेशनल पार्क्स है उसके जो लिस्ट है, लिस्ट, ठीक है, वो फिनिश होती है। अभी हम नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, जितना जो क्रक्स है कि किस तरीके से नेशनल पार्क इंपॉर्टेंस है, कंजर्वेशन के नाम पर नेशनल पार्क्स का फॉर्मेशन कैसे हुआ, किस एक्ट के अंदर वो आते हैं, कौन उनका लेजिस्लेशन करता है, किस लिए वो इंपॉर्टेंट है, क्या हम जाके वहां पे घर बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं, ठीक है, क्या हम जाके प्राइवेट प्रॉपर्टी एक्वायर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, या फिर कौन से ऐसे रीजन्स हैं, नेचुरल रीजन्स हैं जहाँ पे हम प्राइवेट प्रॉपर्टीज जो है एक्वायर कर सकते हैं, या फिर माइनिंग कर सकते हैं, या फिर कुछ कर सकते हैं या कर भी नहीं सकते। वो सारी चीजें जो है हम अपने आगे आने वाले वीडियोस के अंदर जो है देखने वाले हैं। यहाँ तक पेशेंस रखने के लिए थैंक यू सो मच। आई होप आपको वीडियोस पसंद आए हों और इनको बार बार देखिएगा, जिससे आपको लिस्ट जो है वो तैयार हो जाएगी। एक बार लिस्ट तैयार हो गई आपके, आप जो है खेल जाओगे चीज़ों से, ठीक है। बाकी सब चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।